अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबको मेरा सलाम। हिंदू धर्म के लड़के ने अपने भगवान पे यकीन ना करते हुए अपने पंडित से क्या कहा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लिहाजा वैसे ऑलरेडी लंबी है वो। और फिर डॉक्टर जाकिर ने क्या कहा, आइए चलें चल के देखते हैं। गुरुजी मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है। गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है? मुझे लगता है कि जो भी होता है साइंस के रूप से ही होता है। जैसे जैसे बारिश होना, वो भी साइंस से ही होता है, कैसे साइंस से? क्योंकि वो वाटर सर्कल होता है ना। हुँ? वो वाटर सर्कल होता है ना, जो वाटर जाता है फिर उस बादलों में, फिर उससे बारिश होती है। तो फिर अपने सीजन पे ही क्यों होती है? सर ये भी तो उसमें क्वेश्चन होगा। देखो, आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज में साइंस है। यस। पर ये बताओ कि समुद्र के अंदर द्वारिका मिली है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें क्या साइंस है? वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं होगा पानी के अंदर। गुरुजी मेरे को पता नहीं है अभी कि मिली है द्वारका उसमें। आप गूगल पर यूट्यूब पर देखिए, 3-4 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक नगरी पाई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला कि ये नगरी वही 5,500 साल पुरानी है। ये मैं नहीं बोलता, साइंस दावा करता है। तो साइंस दावा कर रहा है कि ये नगरी 5,500 साल पुरानी है। साइंस में तो यही पढ़ाया जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पुरानी घटना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की। तो फिर पानी के अंदर द्वारिका का मिलना, इस बात के सबूत हैं कि साइंस केवल 2000 पुरानी बात जानती है और हमारे शास्त्र हजारों साल पुरानी बात जानते हैं। ये मैं नहीं प्रूव कर रहा हूँ, साइंस प्रूव कर रहा है। अब दूसरा, गुरुजी अंतरिक्ष से आपने सुना होगा, ऊपर अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है, ऐसा साइंस ने माना है। आपने पढ़ा है साइंस का ये? नहीं गुरुजी। आप गूगल करके देखिए मेरी हर बात को, गूगल पे आपको सब मिलेगी। नासा के साइंटिस्टों ने, रसिया के साइंटिस्टों ने और भारत के साइंटिस्टों ने, सबने मिल करके जब दुनिया में ऊपर पृथ्वी ब्रह्मांड में ऊपर एक यंत्र लगाया कि ब्रह्मांड में ध्वनि कौन सी है, क्या गूंज रहा है, तो पता चला ओम गूंज रहा है, ओम। और ओम हमारे वेदों का पहला अक्षर है, प्रणव है ना, इसलिए ओम। तो ये सिद्ध हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं ओम, ये ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है। ऐसा मैं नहीं साबित करता, साइंस। जैसे राम सेतु मानव निर्मित है, नासा के साइंटिस्टों ने प्लस भारत के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक रिसर्च की इस पर। कितने साल तक? 10 साल तक। 10 साल तक रिसर्च करने के बाद आखिर नासा को कहना पड़ा कि ये मानव निर्मित है। तो आज जो अवशेष है हमारे देश में, भगवान श्री राम के द्वारा निर्मित जो राम सेतु है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि ये राम सेतु हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है, और केवल लिखा नहीं है पुराणों में, उसका सबूत है राम सेतु। तो जब राम सेतु है तो फिर राम के भी होने की सत्यता मालूम होगी कि जब राम का सेतु मिल गया तो राम भी है। तो साइंस भी तो प्रूव कर रहा है। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ में पूरा बर्फ का माहौल रहता है, सुना आपने? बद्रीनाथ जी में पूरा बर्फ का माहौल, पूरा पहाड़ों में क्या होता है? बर्फ होता है। पर वहाँ बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने एक कुंड है, उस कुंड में गर्म पानी आता है। कहाँ से आता है आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, जबकि चारों तरफ बर्फ है। वहाँ की नदी भी जो है बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन वहाँ गर्म पानी इसलिए है कि भगवान को पता था कि भक्त लोग यहाँ आएंगे और यहाँ भगवान का भजन करेंगे, सर्दियों में ठिठुरेंगे, तो उनको कोई गर्म पानी, तो प्राकृतिक गर्म पानी है, किसी ने किया नहीं। आप कभी जाएंगे तो ये साइंस आपको मिल जाएगा। तो आखिर हमारे जो सनातन धर्म में ये ठंडियों की जगह गर्म पानी मिलना, राम सेतु का मिलना, द्वारिका का मिलना, भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन का रथ चलाए थे। आप मानते हैं
कुरुक्षेत्र में पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो आज भी अवशेष मिल रहे हैं महाभारत के। तो इन अवशेषों के मिलने से क्या सिद्ध हो रहा है कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष थे। कितने सबूत मिल चुके हैं। अब फिर भी कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर मेरा सवाल आपसे है कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानने में बताइए आपका फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। और यदि आप मानेंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान भी कुछ नहीं है। फिर जब फायदा भी कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं, तो मान लो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है। ना पिता है, ना माता है, ना बाप है, ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है। ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है।
लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा विदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है,
या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता स्वतर उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है या पालने वाला है या चेरिशर या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नेहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। जी गाइस, तो फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की कैसी लगी वीडियो? बेशक सही बात है, वाहिद अकेला है, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, और शिर्क करना भी एक गुनाह है, और अपने ईमान पर भी भरोसा रखना है। इसके साथ हम आपको और मज़ीद नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।